नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज का ये जो वीडियो है ये आकाश आनंद को लेकर के है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को लेकर के किस तरीके से पल पल राजनीति बदली है और आकाश आनंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके से उतार चढ़ाव आए हैं और 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आकाश आनंद की बहुजन समाज में एंट्री होती है, उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बहन जी के उत्तराधिकारी से लेकर बहुजन समाज पार्टी में उनके निष्कासन तक का आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार आकाश आनंद ने पार्टी के लिए आकाश आनंद की किस निष्ठा ने उनको नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। आखिरकार आकाश आनंद ने किस तरीके से बहन जी का दिल जीता कि उनको सारे कोऑर्डिनेटरों के ऊपर और बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 का नेता बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल आकाश आनंद की जो एंट्री होती है ये 2017 में बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा चुनावों के जस्ट बाद होती है और उसी समय सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में एक दंगा हुआ था जिसमें दलित और ठाकुरों के बीच में बहुत भयंकर संघर्ष हुआ था और उसी संघर्ष से बाहर निकले थे चंद्रशेखर आजाद। 2017 में जब सब्बीरपुर में दंगा हुआ तो बहन जी उस गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच में संघर्ष को कम कराने के लिए और जातीय संघर्ष आगे ना बढ़ने पाए इसको रुकवाने के लिए वहां पर पहुंची थी। और उसी समय लोगों ने बहन जी के साथ एक युवा नेता को उनके साथ देखा और तब उसके बाद ये चर्चाएं आई कि ये जो युवा नेता है इनका नाम आकाश आनंद है और ये बहन जी के सबसे छोटे भाई जो आनंद कुमार हैं उनके भतीजे हैं। 2017 में एक बार दिखे तब लोगों ने जो है उतना ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है लोकसभा चुनाव में और उसी बीच में बहन जी के ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रतिबंध लगाया गया और आगरा में बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की एक बड़ी रैली होनी थी और उस रैली में बहन जी नहीं पहुंच पाई, नहीं जा पाई और उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर आकाश आनंद जी को पहली बार भेजा। तब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद जी ने पहली बार जो है किसी जनसभा को संबोधित किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा में 10 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में जीती थी और उसके बाद आकाश आनंद को बनाया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद पार्टी में काफी लंबे समय तक कार्य करते रहे। इस बीच में उनको तेलंगाना की, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, कई स्टेट में उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी वो ना तो प्रभारी के तौर पर, ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर और ना ही जो है उत्तर प्रदेश में फिलहाल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, ना ही उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा। उत्तर प्रदेश के बाहर वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला था तो बहन जी ने दिसंबर 2023 में एक बड़ी बैठक की थी और उस बैठक में आकाश जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में चर्चाएं शुरू होने लगी कि अब आने वाले समय में आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा होंगे और आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी के जो है उन्हीं के कंधों पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन दिसंबर 2023 में जब आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो विपक्ष और विरोधी जो बहुजन समाज पार्टी खेमे के हैं उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद को बढ़ाया दिया जा रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो है अपने परिवार से अलग हट करके ये जिम्मेदारी बहन जी को दी थी, लेकिन बहन जी ने ये जिम्मेदारी अपने परिवार को ही सौंप दी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है बहुजन समाज पार्टी में उठने लगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के पहले जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे उनके लिए ये जानकारी है कि आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के पहले ये जिम्मेदारियां बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने कई और नेताओं को भी दी, लेकिन वो भी खरे नहीं उतर पाए उनके विश्वास पर। तो जब दिसंबर 2023 में आकाश आनंद जी को ये सब जिम्मेदारियां दी गई
और उन्होंने बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट से अपनी पहली चुनावी रैली का आगाज किया। और जब उन्होंने नगीना में रैली की, उसके अलावा उन्होंने वहां मेरठ में और संभल में, हापुड़ में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वो रैलियां करने लगे तो आकाश आनंद की आक्रामकता और उनकी भाषण शैली जो थी उससे काफी ज्यादा युवा पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन जब वो प्रचार करते करते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवध की तरफ बढ़ रहे थे और सीतापुर में आते आते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ऐसा बयान दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई। और उसके बाद तब बहन जी ने उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको घर बैठा दिया और उनको इमेच्योर कहा गया। और ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव पूरे हो गए और जून के महीने में बहुजन समाज पार्टी की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई 4 जून को लखनऊ में, उस बैठक में मैं भी मौजूद था। तब उसके बाद उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि आकाश आनंद जी के जितने पुराने पद थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक के सारे पद जो है उनको दे दिए गए। अब उसके बाद आकाश आनंद, उसके बाद 2 राज्य थे, हरियाणा था, एक दिल्ली था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, महाराष्ट्र था, उसके बाद झारखंड थे। कई राज्यों में चुनाव हुए और आकाश आनंद ने उसमें जिम्मेदारी संभाली, लेकिन पार्टी को उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। इसके कई सारे कारण हैं कि पार्टी में उस बीच में गुटबाजी बहुत भयंकर चल रही थी। आकाश आनंद जी को फ्री हैंड भी नहीं दिया गया। तो ये सब होते होते मार्च 2025 का जून 2024 में आकाश आनंद जी को फिर से सारे पद दिए गए। लेकिन मार्च 2025 आते आते आकाश जी के ऊपर फिर से कार्रवाई हो गई। और इस बार जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई इस आरोप में हुई कि बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी ने जो है वो बहुत भयंकर तरीके से घर कर लिया है। और पहले अशोक सिद्धार्थ जी को हटाया गया जो आकाश आनंद जी के ससुर हैं। उसके बाद आकाश जी के ऊपर भी कैंची चल गई। अब बहन जी ने आकाश आनंद जी को 2 बार पार्टी में हटाया। एक तो सीतापुर में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसके बाद दूसरी बार जब पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगने लगे और अशोक सिद्धार्थ को हटाने के बाद आकाश आनंद जी को भी हटा दिया गया, तो पार्टी में 2 बार उनको हटाया गया। अब 2 बार हटाने के बाद आकाश आनंद भी काफी मायूस हुए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आकाश आनंद इसके पहले जब आए थे 2016 में ही वो विदेश से एमबीए की पढ़ाई कर करके आए और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया, कई कंपनी भी शुरुआत की। लेकिन जब वो राजनीति में एंट्री उन्होंने की और उसके बाद उनका नाम चलने लगा कि वो बहुजन समाज पार्टी का आने वाले समय में बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन जब उन्हीं को 2 बार जो है बैठा दिया गया, पैदल कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके, तब सोचिए आकाश आनंद को भी लगा होगा कि अब उनका कैरियर, उनका फ्यूचर, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। लेकिन इस बीच में आकाश आनंद जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें निभाई। एक तो संयमवरता और दूसरा पार्टी का जो अनुशासन है इसको नहीं तोड़ने दिया। तो आकाश आनंद जी को इन्हीं 2 चीजों का इनाम भी मिला है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से बगावती तेवर नहीं अपनाए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी या बसपा सुप्रीमो या किसी नेता को लेकर के उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। तो ये सब चीजें आकाश आनंद जी ने जो पार्टी में अनुशासन का पालन किया है, शायद इन चीजों ने बहन जी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके पहले कई सारे जो है पार्टी में नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन कई सारे लोग छोड़कर चले गए, कुछ लोगों को निकाला गया, कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने दूसरे दलों के साथ मिलकर के सौदेबाजी, गुटबाजी शुरू की। लेकिन आकाश आनंद जी के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगे। उनके ऊपर कार्रवाई भी सबसे कड़ी वाली हुई, उनके पद भी छीने गए, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन जिस अनुशासन का, जिस तरीके से वो अनुशासित सिपाही के तौर पर पेश आए, उसकी शायद उस चीज ने बहन जी को दोबारा सोचने पर मजबूर किया। शायद यही वजह थी कि बहन जी का दिल पिघल गया। और बसपा सुप्रीमो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त हैं, उनके तेवर बहुत सख्त हैं और वो जो है बहुत कड़क मिजाज के नेता हैं। और इसके अलावा पार्टी में अनुशासनहीनता उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और शायद जो अच्छा अनुशासन आकाश जी ने दिखाया उसी का नतीजा है कि उनको बहन जी ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इस बार जिम्मेदारी भी ऐसी दी है कि पार्टी में अब गुटबाजी पैदा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पार्टी में पहले से जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी,
रणधीर बेनीवाल जी, राजा राम जी काम कर रहे हैं। अब वो तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर मतलब आकाश आनंद जी को रिपोर्ट करेंगे। पार्टी की जो भी चीजें होंगी वो आकाश आनंद जी बहन जी को रिपोर्ट करेंगे। मतलब अब डायरेक्ट जो है बहन जी को अगर पार्टी के क्रियाकलापों के बारे में, पार्टी की बैठकों के बारे में, पार्टी का क्या जनाधार है, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के क्या फैसले लिए जाने चाहिए, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग अगर किसी की होगी तो वो आकाश आनंद जी की होगी। आप यूं कह सकते हैं कि अब एक तरीके से आकाश आनंद जी को पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के फैसला लेना है। अब आकाश आनंद जी के ऊपर कोई सीमाएं नहीं है, उनकी कोई बाधाएं नहीं है। अब वो बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा और बहुजन समाज पार्टी में जो है सर्वमान्य नेता के तौर पर उनको पद दिया गया है। अब उनके लिए कोई सीमाएं, कोई बाधाएं नहीं है। किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, कहीं भी बैठक कर सकते हैं, किसी भी जिले में, किसी भी मंडल पे, किसी भी स्टेट में जाकर के वो बैठक कर सकते हैं। और उस स्टेट की यूनिट जो है प्रदेश कार्यकारिणी आकाश जी को सपोर्ट करेगी, आकाश जी के निर्देशन में काम करेगी, क्योंकि ये सब चीजें बहन जी की तरफ से बताई गई हैं। 18 मई को जब बहन जी ने बैठक ली पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में, इसीलिए ये बैठक ऑल इंडिया लेवल की बुलाई गई थी और सबको इस बारे में जो है संभावना थी, सबको इस बारे में पहले से पता था जो पत्रकार हैं। मैंने इस चीज को लेकर के एक वीडियो भी बनाया था कि जो बसपा की राष्ट्रीय ऑल इंडिया लेवल की बैठक होगी उसमें आकाश आनंद जी को जरूर कोई न कोई बड़ा पद दिया जाएगा। हालांकि इसकी घोषणा बहन जी ने बैठक में की और ये बैठक इसलिए ऑल इंडिया लेवल की बैठक में घोषणा की गई ताकि आकाश आनंद जी इसके बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में जाए तो उनको कार्यकर्ता जो है, पार्टी का जो काडर है, जो पदाधिकारी है, वो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर सके और आकाश आनंद भी खुले मन से, खुले दिल से, पूरी छूट के साथ वो पार्टी में काम कर सके। अब फिलहाल पार्टी का जो भी जनाधार होगा, अभी तक आकाश आनंद बच सकते थे जिम्मेदारियों से, अभी तक जो है उनको किसी स्टेट में लगाया जाता था, लेकिन अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी के ऊपर है। अब किसको पार्टी, बहन जी मार्गदर्शक में जरूर रहेंगी, लेकिन पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारियां आकाश को निभानी है। आकाश आनंद जी को अब फैसले लेने हैं, वो पार्टी में किसको शामिल कराते हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लेकर के कहां पर, किस स्टेट में किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है, इस चीज को लेकर के भी वो फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल मोहर जो है बहन जी की तरफ से ही लगेगी, लेकिन उसमें आकाश जी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। आकाश जी अब फैसलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनको लगेगा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए किसी दल से गठबंधन करना जरूरी है या किसी बड़े नेता को पार्टी में शामिल कराना जरूरी है, तो अब ये सब फैसले भी आकाश आनंद जी ले सकेंगे। तो फिलहाल देखना है। अभी आकाश आनंद जी की जो पहली परीक्षा है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद अब आकाश आनंद जी के सामने पहला चुनाव बिहार का विधानसभा का चुनाव है। उसके बाद फिर जब 2027 में पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उस समय कई राज्यों में चुनाव होंगे, तब दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा 2027 में होगी। फिलहाल देखना है आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, इन जिम्मेदारियों का वो किस तरीके से निर्वहन करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को उसके पुराने रंग रूप में लाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को पुराने तेवर और कलेवर में लाने को लेकर के आकाश आनंद जी क्या बड़े फैसले लेते हैं। ये वीडियो स्टोरी एनालिसिस आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आकाश आनंद जी की नई भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।